Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the class Introduction to Business. Today we are going to discuss the chapter number 3, Partnership. Previously हमने partnership के बारे में थोड़ी discussion की थी कि what it is, what are the different characteristics of partnership, what are the advantages and disadvantages of partnership. आज हम इसी chapter को continue करने लगे हैं. Let's discuss the registration process of a firm. अगर आपको अपनी फर्म रजिस्टर करवानी है तो सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है. तो फर्स्ट थिंग इज़ द नेम ऑफ द फर्म, कि आपकी फर्म का नाम क्या है, ये आपको बताना होगा. दैन द प्लेस ऑफ द फर्म, कि फर्म कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी. द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द पार्टनर्स, के पार्टनर्स कब को ज्वाइन करेंगे. द नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ द फर्म पार्टनर्स, के पार्टनर्स का नाम क्या है, उनके एड्रेसेस क्या हैं. दैन ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, कि कितने अर्से तक वो चलेगी. अगर कोई प्रोजेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो उसकी स्पेसिफिक लिमिट जो है वो आइडेंटिफाई कर दी जाती है. तो वो आप लोगों ने जो असाइनमेंट सबमिट करवाई थी उसमें भी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मेंशन थी, जो आपने एक्सट्रैक्ट करके प्रोवाइड की थी. जब आप ये सारी चीज़ें सबमिट करवा देते हैं, इसकी वैल्यूएशन होती है, और इसकी वैल्यूएशन के बाद जो एजेंसी है जिसको आपने एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, वो आपको फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देती है. अब आपकी फर्म जो है वो रजिस्टर हो गई है. अब रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे ये दो प्रॉब्लम यहाँ पर मेंशन है, चेंज इन दी कंटेंट आफ्टर रजिस्ट्रेशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, कि आपने जो कंटेंट सबमिट करवाया था, फॉर सपोज नेम सबमिट करवाया था या प्लेस या पार्टनर्स के एड्रेसेस, उसमें कोई चेंजेस करनी है आपने, तो एक चेंज फॉर्म होता है, वो आप फॉर्म लेते हैं, उसमें चेंजेस जो है वो पुरानी डिटेल और नई डिटेल सबमिट करवा देते हैं, और उसके बाद दोबारा से रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को सबमिट करवाते हैं. वो आपकी अपना जो फॉर्म है उस पर वो चेंजेस कर लेते हैं आपकी डिटेल्स. और रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स, आपने जो फॉर्म फिल किया था तो उस फॉर्म में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मिस्टेक हो गई कि आपने पार्टनर के नेम के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, उनके एड्रेस में चेंजेस कर दिए हैं, या प्लेस फर्म का प्लेस जो थी वो गलत लिख दी है, एड्रेस गलत हो गया, तो रेक्टिफिकेशन अगर आपको कुछ करनी है तो वो आप जो है दोबारा से रेक्टिफिकेशन फॉर्म लेते हैं, उसको फिल करते हैं, पुरानी और नई डिटेल्स डालते हैं और दोबारा सबमिट करवा देते हैं, और कम जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपडेट कर लेती है. अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है बहुत सारे लोगों की तरफ से कि रजिस्ट्रेशन करवाने का फ़ायदा क्या है. फॉर्म्स को अगर आप रजिस्टर करवा लेते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा. तो हेयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ रजिस्टर्ड फॉर्म्स, कि जब भी आप फॉर्म को रजिस्टर करवाते हैं तो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट जो है वो लीगल हो जाते हैं, कि आपने जो भी एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन सेट किए हैं, हर पार्टनर से रेलेवेंट कि कौन पार्टनर कितना हिस्सा डालेगा, उसकी कितनी लायबिलिटीज़ होंगी, उसकी कितने प्रॉफिट शेयरिंग होगी, ये जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है वो जो है वो लीगल फॉर्मेट पे आ जाएंगी, तो बाद में कोई उससे इनहराफ नहीं कर सकता. सेकंड, बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स हो जाती है, कि आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स जो है रजिस्ट्रेशन की हैं वो पूरी करनी है, जिसमें नाम भी आ जाएगा उसकी रजिस्ट्रेशन के, प्लेस भी आ जाएगी, पार्टनर्स कहाँ से हैं, उनके बेसिक एड्रेस क्या है, ताकि कोई भी पार्टनर जो है वो मिसकंडक्ट ना कर सके, या उसके कोई भी मिसकंडक्ट करता है तो उसका सारा का सारा लॉस बाकी पार्टनर्स पे ना जाए, बल्कि जो मिसकंडक्ट कर रहा है उसी के पास ही जाए. दैन इनकम टैक्स, ये एक बड़ा एडवांटेज मिल जाता है आपको, कि आप इनकम टैक्स रजिस्टर हो जाते हैं, तो आप जब भी अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें अपना इनकम का सोर्स शो करवा सकते हैं, कि ये रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है हमारी फर्म, इससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है और मेरे पास यहाँ से पैसा आया है, तो आपके पास जो है वो ये बेनिफिट मिलता है. टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं आपको, वो ये कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन या फर्म की टैक्स रिटर्न सबमिट करवाते हैं तो उस वक्त वहाँ से टैक्स डिडक्ट हो जाता है, और आपको जो प्रॉफिट मिलता है आप उसमें सेपरेट से जो है वो टैक्स दे सकते हैं, जो कि इनकम आफ्टर टैक्स होता है. ठीक है, अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते तो फिर जो हमारा एफबीआर है वो आपसे पूछ सकता है कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, क्योंकि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम रजिस्टर नहीं है. दैन बेनिफिट्स, फर्म को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, कि कम जो डिफरेंट पैकेजेस आते हैं, कि जो रजिस्टर्ड फर्म्स हैं, जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जी कि जो भी स्मॉल फर्म्स हैं उनको बड़े आसान कर्जे दिए जाएंगे, तो जो रजिस्टर्ड फर्म्स हैं वो बेनिफिट गेन कर सकती हैं. इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर स्मॉल फर्म्स को बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं. इसके अलावा रिसेंट कोविड के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ने कहा है जी कि जो भी फर्म्स होंगी उनके इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस हैं उसमें स्पेसिफिक
اماؤنٹ کی ڈیڈکشن کی جائے گی اور جو رجسٹرڈ فارمز ہے صرف وہی یہ لے سکتی ہیں. اس کے علاوہ کرنٹلی گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ جو گیس ہے اس کی سپلائی فارمز کو، جو رجسٹرڈ فارمز ہیں ان کو جاری رکھی جائے گی سردیوں میں بھی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سردیوں میں گیس کی سپلائی بند کر دی جاتی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ گیس کی سپلائی صرف رجسٹرڈ فارمز کو جاری رہیں گی. جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کو، کیونکہ وہ گورنمنٹ کے ریکارڈ پہ ہی نہیں ہے، تو ان کے کنیکشن جو ہیں وہ ان پہ گیس پرووائڈ نہیں کی جائے گی. دین بینیفٹس ٹو ریٹائرنگ پارٹنرس. یہ ایک بینیفٹ ہو جاتا ہے کہ جو بھی ریٹائرنگ پارٹنر ہے اس کی ساری ڈیٹیلز آلریڈی اگریمنٹ میں سیٹ ہوتی ہے. ہم نے پڑھا کہ جو پارٹنرشپ کی جو ڈیوریشن ہے وہ مینشن ہوتی ہے. تو بینیفٹس جو بھی پارٹنر کو ملنے ہیں آفٹر ریٹائرمنٹ وہ سارے اس کو پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی بزنس کو لاس ہوتا ہے تو وہ پارٹنر جو ہے وہ لائبل نہیں ہوتا ہے. دین بینیفٹس ٹو دا انکمنگ پارٹنر. تو جو بھی پارٹنر ہے جو نیا آ رہا ہے اس پارٹنرشپ میں، آپ اس کو ریوائز کرتے ہیں ایگریمنٹ کو اور نئے پارٹنر کو ایڈ کر لیتے ہیں، تو اس کے ایڈ ہونے سے پہلے جو بھی کمپنی کے لاسز ہیں وہ اس کا لائبل نہیں ہے. اس کے ایڈ ہونے کے بعد جو بھی کمپنی کے نیٹ انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ بنے گی وہ اس میں حصے دار ہوگا. پروفٹ ہوگا تو پروفٹ ملے گا، لاس ہوگا تو اس کا لاس بیئر کرے گا. اس سے ریلیونٹ کوئی بھی کوشچن، کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے کلاس کے گروپ میں، اور جو لوگ گروپ میں اویلیبل نہیں ہیں وہ لوگ جو ہے وہ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں. ان کو ٹائملی جو ہے وہ آنسر کیا جائے گا. تھینک یو.